हेलो फ्रेंड्स, आप लोग को MG24 क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रेशियो एंड प्रपोर्शन, यानी रेशियो प्रपोर्शन का दूसरा लेक्चर है। पहला लेक्चर में आप लोग को बेसिक नॉलेज दिए थे इसके बारे में और कुछ क्वेश्चन करवाए थे इससे रिलेटेड। तो चलिए आज करते हैं, दूसरा वीडियो है इसका और आज भी हम लोग करेंगे क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट नंबर क्या बोला जा रहा है आपके पास कि यदि a इक्वल टू 1/3b और b इक्वल टू 1/2c है तो a रेशियो b रेशियो c बराबर क्या होगा, और ऑप्शन दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपके पास क्या दिया हुआ है, a इक्वल टू 1/3b और दूसरा क्या दिया हुआ b इक्वल टू 1/2c। आप b को इधर ले आइएगा तो a बटा b इक्वल टू 1/3 होगा, ठीक है, और b c को इधर ले आइएगा तो b बटा c इक्वल टू 1/2 होगा। अब आपके पास अगर इसको अनुपात में लिखना है तो हम लिख सकते हैं a रेशियो b। इसी का तो a बटा b मतलब क्या होता है, a रेशियो b होता है। तो हम a रेशियो b बटा c है तो इसको लिख सकते हैं b अनुपात c। अच्छा, a बटा b का वैल्यू कितना है, 1/3 है, और b और c का वैल्यू 1/2 है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 1/2। अब आप लोगों को क्या बताया गया था कि अगर इसके पास वाला खाली है तो ये फिल होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अब खाली है तो ये कौन सा फिल होगा, 1। अब इसको गुना कीजिए तो 1 गुना 1 क्या हो गया, 1, 3 गुना 1 क्या हो गया, 3, और 3 2 जा क्या हो गया, 6। यानी अनुपात क्या मिला, 1:3:6 ABC का, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन को मिलाते हैं, 1:3:6 ऑप्शन में है क्या, तो हमारे पास ऑप्शन बी में दिख रहा है, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया, 1:3:6। चलिए दूसरे क्वेश्चन को करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, यदि a का 30%, b का 0.25 इक्वल टू c का 1/5 है तो a रेशियो b रेशियो c इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब देखिए a का 30% का मतलब क्या होता है, गुना। तो का मतलब क्या होता है, गुना। तो गुना का साइन दे दिया 30%, प्रतिशत को हटाते हैं तो हम लोग 100 देते हैं, ठीक है। फिर इक्वल का साइन b का मतलब गुना 0.25, फिर c का मतलब 1/5, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ पर आप काटिएगा तो देखिए यहाँ पर आपके पास ये 10 का टेबल से 3 बार में, ये 10 बार में। अच्छा, ये पॉइंट को हटाइए तो क्या लगेगा, 100। ये 25 चौके 100 कटेगा कि नहीं, 25 का टेबल से 25 से कम 25, अब 25 चौके 100। तो अब आपके पास यहाँ पर क्या हो गया, 3a/10, यहाँ पर क्या हो गया आपके पास b/4 और c/5, ठीक है। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, हमारे पास अनुपात में लेके चलना है तो हम पहले इस रेशियो को ले लिए, तो इसको लेंगे तो यहाँ पर क्या है, 3a/10 इक्वल टू b/4 है। तो हम यहाँ पर a और इसको इधर भेज देंगे तो b हो जाएगा बटा में, ये 10 उधर चला जाएगा तो 10 गुना में हो गया ऊपर में, और 3 नीचे और बटा 4, ये 2 दूनी 4, 2 पचे 10, तो कट गया। तो यहाँ पर a/b का वैल्यू क्या आया, 5/3 दूनी 6, ठीक है, 5/6। अच्छा, अब दूसरा तोड़ते हैं, अब इस चीज को तोड़ेंगे हम तो हमारे पास यहाँ पर क्या मिलेगा, b/4 इक्वल टू c/5। c को इधर बटा में डालते हैं तो b/c इक्वल टू 4 उधर जाएगा क्योंकि क्रॉस गुना होगा कैंची वाला, तो 4 उधर चला जाएगा तो 4/5। अब आपके पास ए बी कितना दिया हुआ है, 5/6 दिया हुआ है। देखिए ए बी कितना है यहाँ पर 5/6 और बी सी कितना है 4/5। अब इसको आपको अनुपात में लिखना है तो यहाँ पर क्या लिखेगा, a अनुपात b अनुपात c। ए बी कितना है 5/6, तो यहाँ पर क्या लिखिएगा 5:6। अच्छा, बी सी कितना है 4:5, तो यहाँ क्या लिखिएगा 4:5। अब आपके पास खाली कहाँ दिख रहा है, तो यहाँ पर खाली है तो इसके जगह पर क्या लिखिएगा 6, फिर यहाँ पर खाली है तो इसके जगह पर क्या लिखिएगा 4। अब ये 5 चौके क्या हो गया 20, ये 6 चौके क्या हो जाएगा 24, और 6 पचे क्या हो जाएगा 30, ठीक है। अब आपस में देखिए किसी अंक से डिविजिबल है क्या, तो 2 से सभी अंक डिविजिबल है, तो जब कटेगा तो काट देंगे, तो 2 का टेबल से काटिएगा तो 10 बार में 20, 12 बार में 24 और 15 बार में 30, और कटेगा क्या, तो नहीं कटना चाहिए तो तीनों कटना चाहिए, ये नहीं कि ये दोनों कट रहा है, चाहिए ये दोनों कट रहा है, चाहिए दोनों कटना चाहिए, तो आपस में जितना रेशियो सभी कटना चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं कट रहा, हमारे पास क्या बोला, a रेशियो b रेशियो c। यहाँ पर a रेशियो b रेशियो c क्या है, 10:12:15। तो 10:12:15 ऑप्शन में कहाँ दिख रहा है, तो ऑप्शन डी में। तो आंसर क्या हो गया, 10:12:15। 2 क्वेश्चन लेकर के आए आप लोग के लिए। पहले इस क्वेश्चन को पढ़ करके समझते हैं, फिर इसके बाद सॉल्यूशन करेंगे। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि a रेशियो b इक्वल टू 2/9 अनुपात 1/3, ठीक है। फिर b रेशियो c यानी b अनुपात c इक्वल टू 2/7 अनुपात 5/14, और d अनुपात c इक्वल टू 7/10 अनुपात 3/5 है। तो a अनुपात b अनुपात c अनुपात d का
वैल्यू क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ऑप्शन दिया है आपके पास। तो चलिए पहले सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। देखिए a अनुपात b है, हम कह सकते हैं कि यहाँ पर a बटा b और इसको 2/9, और जब ये अनुपात में है तो बटा में आएगा तो हम डायरेक्टली इसको चेंज कर देते हैं, तो 3/1 करते हैं। देखिए एक चीज को पहले समझ लीजिएगा, उसके बाद हम डायरेक्ट करेंगे। जैसे a को क्या है 2/9 है और b यहाँ पर क्या है 1/3 है, तो हम डायरेक्टली यहाँ पर क्या कर सकते हैं 2/9, इसको चेंज करेंगे तो 3/1। अब आपके पास ये कट जाएगा तो क्या मिलेगा, ऊपर में 3 3 का 9, तो ऊपर क्या हो गया 2, नीचे क्या हो गया 3। ठीक है, तो a और b का वैल्यू क्या मिला 2/3। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर क्या है b/c, तो हम इसको क्या लिखेंगे 2/7 और इसको चेंज कर दीजिएगा तो 14 ऊपर चला गया और 5 नीचे, तो 7 दूनी 14 कट जाएगा। अब 2 दूनी क्या हो गया 4, नीचे क्या हो गया 5। ठीक है, फिर आपके पास यहाँ क्या है d/c है, तो d/c कितना 7/10। फिर यहाँ अनुपात इसको चेंज कीजिएगा तो क्या लिखिएगा 5 ऊपर 3 नीचे। ठीक है, ये 5 दूनी 10 कट जाएगा, तो ऊपर में 7 हो गया, ये 3 दूनी कितना हो गया 6 हो गया। अब आपके पास यहाँ पर a/b, b/c, d/c है, इसी को आप चेंज कर दोगे तो आप cd लिखोगे c/d = 6/7, क्योंकि एक सीक्वेंस में चलना चाहिए a b b c c d। अब इसको अरेंज करते हैं जैसे a अनुपात b अनुपात c अनुपात d। अब ध्यान समझिएगा, आपके पास a अनुपात b यानी a/b कितना दिया हुआ है 2:3, यहाँ लिख दिए 2:3। ठीक है, फिर b/c 4:5, तो bc यही है ना, तो यहाँ क्या लिखेंगे 4 और यहाँ पर 5। फिर क्या cd 6/7 है, यहाँ पर क्या, जैसे यहाँ पर d/c है तो अब cd में अरेंज करना है, तो पहले c का वैल्यू कितना है 6 और d का वैल्यू कितना है तो 7। ठीक है, अब क्या बोले कि जिस प्लेस पे स्थान खाली है सर उसको भर देना है, तो यहाँ पर कितना c के जगह पे क्या खाली है, तो यहाँ पर क्या डालिएगा 3, यहाँ भी 3। अब यहाँ पर खाली है d के जगह पे, तो सामने क्या है 5 दिख रहा है तो 5 लिख दिए। अच्छा यहाँ पर भी खाली है तो क्या डालिएगा 4। फिर यहाँ पर क्या खाली है आपके पास तो 6, फिर यहाँ पर भी क्या डालिएगा तो 6। अब आपस में सबको गुना कर देना, तो गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 6 चौके 24, 24 दूनी 48। फिर अनुपात इसको गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा आपके पास 3 चौके 12, 12 छके कितना होता है 12 छके 72। ठीक है, फिर आपके पास इसको गुना कीजिए तो 6 5 30, 30 तिया 90। ठीक है, तो इसको गुना कीजिए तो 7 5 35, 35 तिया 105। ठीक है, अब आपस में देखिए कि अगर कटेगा तो काट दीजिए, तो आपस में 3 से डिविजिबल सब है, क्योंकि ऑप्शन में तो मिल नहीं रहा है, तो ये कटा होगा, तो आपस में इसको काट के देखिए तो 3 से सभी कट जाएगा, तो 3 का टेबल से काटिएगा तो कितने बार में कटेगा 16 बार में। ठीक है, फिर इसको 3 से काटिएगा तो 3 2 जा 6, एक कैरी आया 3 4 जा 12, फिर 3 से काटिएगा तो 30 बार में 90, और 3 से काटिएगा तो 3 3 जा 9, फिर एक कैरी आएगा तो 3 5 जा 15। ठीक है, अब आपस में कोई नहीं कटने वाला। ठीक है, यानी कटना चाहिए तो पूरा, तो नहीं कटेगा तो क्या होगा 16:24:30:35। तो क्या है आंसर 16:24:30:35, तो आंसर क्या होगा ऑप्शन बी नंबर का। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, और दूसरा क्वेश्चन क्या है, यदि x/y = 6/6:5 है, तो बोला जा रहा है आपके पास कि 5x + 3y और यहाँ पर 5x - 3y = क्वेश्चन मार्क। समझिए इसके जगह पर मान निकालना, तो या तो आप देखो जब आपके पास अनुपात में है तो आप डायरेक्टली यहाँ पर रिप्लेस कर दो, आंसर आ जाएगा। यानी x का वैल्यू कितना डालेंगे 6, यहाँ पर 5 × 6 + 3, y का वैल्यू कितना डालिएगा 5, फिर यहाँ पर आपके पास 5 और x का वैल्यू 6 - 3 × 5, तब यहाँ 6 5 कितना हो गया ये 30 हो जाएगा, 5 तिया 15, फिर 6 5 30 - 5 तिया 15, 30 और 15 कितना हो गया 45, 30 में से 15 जाएगा तो 15, 15 का टेबल से 15 तिया 45, यानी क्या बच गया 3/1 यानी 3:1। तो आपके पास कौन सा ऑप्शन हो गया बी नंबर। ठीक है, अच्छा इसी चीज को और कैसे बना सकते थे, जैसे यहाँ पर x/y है तो आपको भी मान लीजिए कि अगर x/y लाना है, चलिए देखिए ध्यान से दीजिएगा, फिर से हम दूसरे तरीके से बना दिए 5x - 3y, ये आपके पास सही है। दूसरा तरीका कैसे, जैसे x/y है तो आप भी कोशिश करोगे कि x/y लाने के लिए, तो क्या करेंगे यहाँ से y कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा 5, यहाँ पर y नहीं है तो डिविजिबल में आ जाएगा, और ये y बाहर चला गया तो 3 बचेगा, यहाँ से भी y कॉमन ले लिए तो यहाँ पर 5, जिसके पास जैसे इसके पास y नहीं है तो हम क्या करेंगे इसके डिवाइड में डाल देंगे, और यहाँ से y बाहर चला गया तो क्या बचेगा 3, ये y कट गया, यहाँ पर 5 एक्स वाई का वैल्यू कितना 6/5, तो यहाँ 6/5 डाल दिए, फिर +3, फिर यहाँ पर 5, यहाँ एक्स वाई का वैल्यू कितना है 6/5,
-3। अब ये 5 5 कट गया, ये भी 5 5 कट गया, तो ऊपर क्या बचेगा 6, 6 + 3 तो कितना हो जाएगा 9। फिर 6 में से 3 गया तो क्या बचा 3, तो 3 3 जा क्या होगा 9, यानी 3:1, यानी दोनों तरीका से आंसर वही आने वाला है। ठीक है, आप लोग के लिए क्वेश्चन लेकर के आए हैं, और क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि यदि x/2 = y/3 = z/5, मतलब आपस में इक्वल दिया हुआ हो तो x + y - z बटा x - y + z का मान क्या होगा। तो देखिए जब भी आपके पास इस तरह का रहेगा तो आप डायरेक्टली रिप्लेस करो तो आंसर आ जाएगा। जैसे x का वैल्यू x/2 है, मतलब x का जगह पे कितना 2, फिर प्लस y के जगह पे कितना 3, फिर यहाँ पर z के जगह फिर माइनस है तो माइनस, z के जगह पे कितना 5, फिर यहाँ पर x के जगह पे कितना 2, फिर y के जगह पे कितना तो 3, फिर प्लस z के जगह पे 5। अब इसको सॉल्व कीजिए तो 3 और 5 क्या हो जाएगा 5, 5 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा 0, और आपके पास यह क्या हो जाएगा 5 2 7, 7 में से 3 जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा 4, 0/4 क्या हो जाएगा आपके पास 0, यानी आंसर क्या होगा ये वाला। ठीक है, अच्छा इसी को दूसरे तरीका से भी हम चेक कर देते हैं आंसर आ रहा है कि नहीं। चलिए देख लीजिए, आपके पास जब ये इक्वल है, जब ये इक्वल है तो आप इसको कह सकते हैं कि x/2 = y/3 = z/5 = हम k मान लेते हैं, k कांस्टेंट, तो हम इसको लिख सकते हैं कि x/2 = k, y/3 = k और z/5 = k। इसको इधर भेजिएगा तो x = क्या हो जाएगा 2k, अच्छा y = क्या हो जाएगा 3k और z = क्या हो जाएगा तो 5k। ठीक है, अब आपके पास यहाँ रिप्लेस कीजिएगा, आप थोड़ा सा चलिए यहाँ पर इस चीज को रिप्लेस करते हैं। अब आपके पास यहाँ पर k में आया तो x के जगह पे 2k डालिएगा, y के जगह पे क्या डालिएगा 3k डालिएगा और z के जगह पे क्या डालिएगा -5k डालिएगा। फिर आपके पास x के जगह पे 2k डालिएगा और y के जगह पे -3k क्योंकि पहले से माइनस है, और प्लस z के जगह पे 5k। तब आपके पास देखिए 3 2 क्या हो गया 5k और -5k, फिर यहाँ पर आपके पास 5 2 क्या हो गया, ये दोनों प्लस में है तो ऐड कर देंगे और ये माइनस में है तो -3k होगा। 5 में से 5 जाए तो क्या बचेगा 0, 7 में से 3 गया तो क्या बचा 4k, 0 बटा कोई संख्या तो 0 होता है। ठीक है, ऊपर 0 रहे और नीचे कुछ संख्या रहे तो 0 मिलेगा। अगर वही ऊपर संख्या रहे और नीचे 0 रहे तो उसको अनडिफाइंड कहते हैं, यानी अपरिभाषित कहते हैं। ठीक है, तो चलिए आप लोग को समझ में आया होगा। अब ये तो 3 क्वेश्चन आप लोग के लिए लाए हैं, तो क्वेश्चन को पढ़ देते हैं हम। यदि m/n 2:3 तो 3m + 5n बटा 6m - n का मान क्या होगा, ऑप्शन दिया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन है यदि a/3 = b/4 = c/7 है तो a + b + c बटा c का मान क्या है, ऑप्शन है √2 2 7 1/√7। ठीक है, ये ऑप्शन दिया हुआ है। और थर्ड क्वेश्चन है 2:3 6:11 तथा 11:2 का मिश्र अनुपात क्या होगा। मिश्र अनुपात मतलब जटिल अनुपात जो आप लोग को पढ़ाए थे। ठीक है, और ऑप्शन दिया हुआ है 1:2 2:1 और 11:24 36:121। ठीक है, आप लोग इस तीनों का क्वेश्चन को बना करके इसका आंसर कमेंट में बताइएगा, और आपको वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट में बताइए। किन्हीं तरह का दिक्कत है, समझने में दिक्कत होता है तो वो भी बताइए, और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा ले कि हमारा जो भी नया वीडियो अपलोड हो तो आप तक नोटिफिकेशन मिल सके, और अपने दोस्तों में भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।